अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वक्त आप किसी को इम्प्रेस करने में लगा रहे हैं, क्या इस वक्त को वापस ला सकते हैं? नहीं ना। और यही बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी एज के नौजवानों को देखता हूँ जो अपनी ट्वेंटीज में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हैं, बाद में उनके चेहरे पे एक चीज दिखती है, वो है रिग्रेट। देखो, मैं समझता हूँ आज के दौर में हर तरफ यही देखा जा रहा है। कपल कल्चर, रील्स, डीएम और एक अनस्पोकन मैसेज जो कि हर तरफ, दैट इज इफ यू डोंट हैव अ फीमेल फ्रेंड तो आप कुछ कम है। सोशल मीडिया ने एक ऐसा ट्रैप बनाया है जो कि हमें इसी की तरफ लेके जा रहा है, और तुम अकेले नहीं हो जो इस फेज से गुजर रहे हो। और ये नेचुरल फेज है। जब आप अपनी अडल्टहुड से आपकी ट्वेंटीज, आपकी जवानी के दिन में जाते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है जो कि सोशल मीडिया पर हमें नहीं बताई जाती, या फिर मुश्किल से ही बताई जाती, कि अगर आप इस एनर्जी को, इन जज्बात को, इन इमोशंस को अगर सही जगह पर नहीं लगाएंगे, तो आपका फोकस, आपका कैरियर और आपका सारा सिस्टम है वो बेकार हो सकता है, तो जिसका रिटर्न एकदम जीरो होता है। ये बात आज तक नहीं होती जो मैंने सुनी थी कि जो चीज आपको अल्लाह से दूर है उसको अवॉइड करो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसको गहराई से समझो। शैतान कभी ये नहीं कहता कि चल हराम कर ले, वो कहता है ये सिर्फ टाइम पास है, टेम्परेरी तो है, सब कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बात करना आपकी फीलिंग हो जाता है, और आपकी फीलिंग आपकी अटैचमेंट, और आपकी अटैचमेंट आपकी डिस्ट्रैक्शन का सबसे मेजर पार्ट बन जाए। और डिस्ट्रैक्शन को आप जानते ही हैं कि हमें किस तरफ लेके जाते हैं। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, एज यू नो दैट, कि आप करियर में फोकस नहीं कर पाते, आप अपनी इबादत पर फोकस नहीं कर पाते, एंडलेसली स्क्रोलिंग कर जाते हैं, एंडलेसली मैसेजेस का इंतजार करे जाते हैं। सो और जब ये रिलेशन खत्म होता है तब आता है सबसे मेजर फेज, जो कि होता है डिप्रेशन का। वो तुम अकेले उठाते हो, वो कोई साझा करने वाला आपके साथ नहीं होता। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोन है जो आप आज उठा रहे हैं, कल आपको विद इंटरेस्ट पे करना होगा। तो फिर करना क्या है, अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। पहली बात, सोशल मीडिया पर फिल्टर लगाओ। जो कंटेंट आपको अनवांटेड ट्रिगर करता है उसको अभी अनफॉलो करो, बिल्कुल क्वाइटली, बिना अनाउंसमेंट के, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। दूसरी बात, अपने गोल्स लिखो लिटरली कागज पर। जब दिमाग के सामने एक क्लियर विजन होगा तो हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली ही वीक होने लगेगी। तीसरी बात, अपना सर्कल बदलो। जिस शरीफ में आता है एक इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है, तो तुम देखो किसको दोस्त बना रहे हो। जो लोग तुम्हारे साथ बैठकर वक्त बात करते हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं, वो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन। चौथी बात, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इनर पीस और फोकस पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। फिर पांचवी बात, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, एंड हदीस में ऑल्सो इसका जिक्र आया है कि जवानी में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखो, क्योंकि ये स्पिरिचुअली नहीं है, ये साइकोलॉजिकली है। फोकस बढ़ता है, नफ्स पर कंट्रोल आता है, और हमारी एनर्जी जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। एक और बात, जैसे तुम लाइफ पार्टनर चाहते हो, या तुम वैसे खुद अभी हो, सच में सोचो, क्योंकि कुरान में मेंशन है गुड वीमेन आर फॉर गुड मैन एंड गुड मैन आर फॉर गुड वीमेन। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे तुम हो वैसे ही एक्सपेक्ट करना। और एक और फरमानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखना, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिदैन, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये बात समझने वालों के लिए सीधे दिल पर लगती है, क्योंकि आज अगर तुम्हारी सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, तो सारे जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे, बाकी सब अपनी जगह अपने आप आ जाएंगे। देखो, एक और सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जवानी में जो लोग हिस्ट्री बनाते थे, जो शहर के शहर पता करते थे, और जो लेगेसी छोड़ जाते थे, क्या वो हम में से नहीं थे? एब्सोल्युटली वो हम में थे, बट वो अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करते थे। हमारे पास भी वही एनर्जी है, वही वक्त है, और वही जवानी है। जवानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपनी ट्वेंटीज को एक सही और अच्छी डायरेक्शन में लगा दिया, तो आपको अपनी थर्टीज में रिग्रेट फील नहीं होगा, प्राउड फील होगा अपने आप से। कैसे तुम्हारे हाथ में, चेस डिस्ट्रैक्शन या फिर बिल्ड योर डेस्टिनी। अगर ये बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।